गुड मॉर्निंग सभी एजेंट्स को जिन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, जो अपने समय से टाइम निकाल करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं। उन सभी का मैं दीक्षा सिंह इस मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कुछ लर्निंग करके जाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग आप मनी क्लब के प्लेटफॉर्म से कर सकें। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबों को हैप्पी दशहरा। एंड मैंने उम्मीद किया हुआ कि आप सबने बहुत अच्छे से अपने फेस्टिवल एंजॉय किए होंगे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हमारी फेस्टिवल अभी 20 डेज के लिए रुक गई है, बिकॉज दिवाली में अभी टाइम है। तो हमें कोशिश करना है कि ये जो हमारे पास 10-15 डेज है, इसमें हम जम के काम करें और अच्छा अर्निंग करें मनी क्लब के साथ, ताकि दिवाली का भी फेस्टिवल हम और अच्छे से एंजॉय कर सके। तो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम बेसिकली 3 टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। पहला डिस्कशन कि मनी क्लब में कोई भी एंड यूजर्स ज्वाइन करते हैं तो उनको मनी क्लब से क्या बेनिफिट होता है। एंड यूजर्स जो मनी क्लब में ज्वाइन करते हैं, उस एंड यूजर से मनी क्लब को क्या बेनिफिट होता है। एंड जो एजेंट एंड यूजर को ले करके आते, उस एजेंट को मनी क्लब से क्या बेनिफिट होता है। यहाँ पे हम 3 लोगों का बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2 बेनिफिट है। एक कि एंड यूजर्स को मनी क्लब से क्या बेनिफिट होगा, और दूसरा कि एजेंट को मनी क्लब से क्या बेनिफिट होगा। तो ये 2 बेनिफिट अगर हम समझ जाते हैं तो हम इसको क्रैक कर सकते हैं। एंड इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थैंक यू सो मच यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट जो मेरे ट्रेनिंग को डेली बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं। हमने ट्रेनिंग का जब डेटा देखा तो हमने ये नोटिस किया कि जो भी एजेंट मनी क्लब की ये एजेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, वो उनकी रेफरल नंबर ऑफ रेफरल्स बढ़ गई है। एक एजेंट लगभग 6 लोगों को रेफर कर रहे हैं, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो लगभग 1.5 लोगों को रेफर कर रहे हैं। तो मैं मैं खुश हूँ कि आप लोगों ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कुछ सीखा और मुझे इसका आउटपुट निकल के आया। इसके लिए मैं आप लोग सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। तो अब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कि एग्जैक्टली मनी क्लब है क्या। मनी क्लब के बारे में जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर मनी क्लब के बारे में ये समझ जाए कि मनी क्लब के प्रोडक्ट का एसेंस क्या है, तो हम खुद भी उसको फील कर सकते हैं और मार्केट में जाकर के मनी क्लब को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मनी क्लब एक बचत का सबसे बड़ा साधन है। अगर किसी को लेमन लैंग्वेज में आप समझाना चाहते हैं, एक वर्ड में अगर आपसे कोई पूछता है कि एग्जैक्टली मनी क्लब है क्या, तो आप उनको बता सकते हैं कि मनी क्लब जो है ये बचत करने का सबसे बड़ा साधन है। आप अगर अपने लाइफ में बचत करना चाहते हैं, या आपके आस पड़ोस के लोग कोई, या आपके नोन में, आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में कोई भी बचत करने का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, आप उनको मनी क्लब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी यूजर मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो अपने पैसों का बचत कर सकता है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ बचत कर सकता है, अपने हिसाब से बचत कर सकता है। और अगर उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है तो उससे एक अच्छा इंटरेस्ट अमाउंट भी जनरेट कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म है मनी क्लब का। इसके अलावा अगर हमें बताना हो तो इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक बचत करने का साधन, मतलब कि आज हर किसी को जो भी मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हर किसी को समझ में आ रहा है कि बचत करना कितना इम्पोर्टेंट है। यही जो हमें इसकी बचत करने का इम्पोर्टेंस जो समझ में आया है, इम्पोर्टेंस हमें मार्केट में भी जा करके लोगों को बताना है कि बचत करना कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर ये बचत हम मनी क्लब के साथ करते हैं तो हमको कितना बेनिफिट हो सकता है। हम अपने हिसाब से यहाँ पे बचत कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे, चाहे मैं हर बारी बोलती हूँ, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर क्लास हो, कोई भी हो, चाहे वो 15,000 कमाता हो या लाख रुपए कमाता हो, हर किसी को कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर कभी भी किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है
तो वो मनी क्लब के प्लेटफॉर्म से पैसे बोरो कर सकते हैं विदाउट एनी पेपर वर्क। मतलब कि आपको मैं बता दूं कि सपोज कि आज मैं बचत करने के लिए मनी क्लब के प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी, कल को मुझे 50,000 की जरूरत पड़ गई, तो आपको मनी क्लब किसी भी, जो भी स्क्रीन पे लिख रहे हैं प्लीज मत लिखिए, प्लीज दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए अपनी वजह से, जो भी स्क्रीन पे टाइप कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि अगर कोई भी यूजर मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे आता है बचत करने के पर्पज से, तो मनी क्लब ऐसा नहीं बोलता कि आप मनी क्लब के साथ सिर्फ बचत कर सकते, नहीं, आप बचत कीजिए और अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है आप यहाँ से पैसे बोरो कर सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पे हम अपने पैसों को बचत भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ से अपने पैसों को बोरो भी कर सकते हैं। और अगर ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो हम डिफरेंट क्लब्स में बिड लगा करके पैसे बोरो कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी को समझना, क्योंकि आज जिसको भी पैसे की जरूरत पड़ती है या तो वो बैंक जाएंगे, या तो साहूकार के पास जाएंगे, या तो फ्रेंड्स के पास जाएंगे, या तो रिलेटिव्स के पास जाएंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमें पैसे मिल जाएंगे। आज अगर किसी को 10,000 रुपए की भी जरूरत पड़ती है तो लोगों को सोचना पड़ जाता है, जिसको 50,000 की जरूरत पड़ती है वो उनके घर में मातम छा जाता है कि ये 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे, क्या करूं कैसे करूं, लोगों के घर से खुशियां उड़ जाती है। इस सब का टेंशन मनी क्लब खत्म कर सकती है अगर आप मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के साथ सही तरीके से जोड़ते हैं और क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं और जरूरत पड़ने पे आप यहाँ से पैसे उठा सकते हैं। तो मनी क्लब का अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी भी यूजर्स को समझाना है तो आप सिंपली ये समझा सकते हैं कि मनी क्लब का जो प्लेटफॉर्म है ये बचत करने का सबसे बड़ा साधन है और जरूरत पड़ने पे आप अपने पैसों को यहाँ पे यूज कर सकते हो, आप पैसे उठा सकते हैं और अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है मनी क्लब इज द बेस्ट, जहां से आप पैसे बोरो करके अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको जरूरत नहीं है आप यहाँ से बचत करके एक अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। यही है मनी क्लब। जो ये दो चीज जो जो दो नीड फुलफिल कर रही है मनी क्लब, यही दो नीड पूरे इंटायर इंडिया में है हर किसी को यूज करेंगे। तो वो ले ना ले दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप उनको किस तरीके से समझा रहे हैं, किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं। वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो इसमें आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपके बोलने में कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। बिकॉज जो भी मेंबर्स के पास आप जाओगे, किसी भी मेंबर के पास, उनको ये दोनों उनको नीड होगी ही होगी। पर्सनली वो लोग रिलेट कर पाएंगे जब आप बताएंगे कि मनी क्लब एग्जैक्टली में है क्या, उनको ये नीड है। अब उस नीड को कैसे आपको कन्वर्ट करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, मनी क्लब के बारे में आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, कुछ चीजें हैं जो मनी क्लब का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, डिजाइन किया गया है तो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया गया है, स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाया गया है, वो है, वो हमें समझना है। ऐसा नहीं कि हमको मनी क्लब के बारे में सबको यूज है तो चलो हम स्टूडेंट्स को जाकर के मनी क्लब के बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उनको तो हमेशा पैसे की जरूरत पड़ती है, कॉलेज में पॉकेट मनी चाहिए होता है, उनको मनी क्लब के बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नहीं, हमें स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। एग्जैक्टली में अगर आप मनी क्लब में स्टूडेंट्स को अगर लेके आ रहे इट मीन्स कि आपने मनी क्लब के बारे में अभी तक समझा नहीं। मनी क्लब उनके लिए है जो अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग करके अपना कुछ अमाउंट बचा रहे हैं, लेकिन वो बचे हुए अमाउंट को समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पे हम सेव करें, उसके लिए है मनी क्लब। जब आप अर्निंग कर रहे हो आपके काम के लिए, आप बिजनेसमैन हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, आपको प्रोडक्ट खरीदना है, सामान खरीदना है, बल्क में सामान उठाना है, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई 20,000 30,000 रुपए, उसके लिए है मनी क्लब कि आप मनी क्लब से वो 20,000 रुपए उठा सकते हैं, यहाँ से अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। उनके लिए नहीं है जो कोई अर्निंग नहीं करते हैं। मनी क्लब का प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पीपल के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी इनकम 15 से 20 से ज्यादा हो, जिनके पास पैन कार्ड हो, जो ट्रांजेक्शन करते हैं
बैंक अकाउंट जिनके पास है, जो यूपीआई, गूगल पे, फोन पे के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनको पता है कि कैसे गूगल पे, फोन पे चलाते हैं, जिसको पता है कि हाँ बैंक अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है, इन सारी चीजों का अगर किसी के पास जानकारी है, आपको लगता है कि इस यूजर के पास इसका खुद का बैंक अकाउंट है, ये गूगल पे, फोन पे यूज करता है, इसके पास पैन कार्ड है, ये वर्किंग पीपल है, इसकी इनकम 15 से 20 हजार से ज्यादा है, तो हम उसको मनी क्लब के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। उनको बताएंगे कि आप जो इनकम कर रहे हैं, लेट सपोज आप 20 हजार आपकी इनकम है, आप 20 हजार जो इनकम कर रहे हैं, उसमें उस इनकम में आप कितना पैसा बचा रहे हैं। अगर आप नहीं बचा रहे हैं, 20 हजार का 20 हजार आप हर महीना खर्च कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा दिक्कत का बात है। आप 20 हजार में से मिनिमम आपको कोशिश करना चाहिए, कुछ चाहे 1000 रुपए आप बचाना स्टार्ट कीजिए, लेकिन बचाना स्टार्ट कीजिए। आप 2000 फिर उसको बढ़ाइए, लेकिन बचाना स्टार्ट कीजिए। 20 हजार में कुछ ना कुछ आपको अमाउंट बचाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बचाएंगे नहीं, आप एक मोटा अमाउंट सेव नहीं कर पाएंगे। और जब भी कल को 20 हजार का मिल रहा है, 20 हजार खत्म कर दिए, कल अगर अचानक से मुझे 10 हजार की जरूरत पड़ गई, हमारे पास पैसे नहीं होंगे और वो 10 हजार के लिए हमें दर दर भटकना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बचत नहीं है, आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास बचत नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे 10 हजार की जरूरत पड़ गई, तो भी आपके पास मनी क्लब है, मनी क्लब यूज कर सकते हैं। आप मनी क्लब में पैसे उठा सकते हैं, अगर आप क्लब्स में हैं आप पैसे उठा सकते हो, जरूरत को पूरा कर सकते हो। इस तरीके से डिजाइन की गई है मनी क्लब को कि हर एक यूजर मनी क्लब को यूज कर सकता है, जिसको पैसे बचाना है, जिसको इन्वेस्ट करना है, जिसको बोरो करना है, हर एक मेंबर। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हमें अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करना है माइंड में कि हम जब भी किसी भी यूजर के पास जाए, 3 से 4 चीजें हमें देख लेना है सबसे पहले, ताकि रिजेक्शन का कोई रीजन ही ना हो, रिजेक्शन का कोई चांस ही ना हो। जो भी लीड सिस्टम में ऐड कर रहे हैं हम, वो सारी लीड पायलट क्लब को ज्वाइन करे। और इसके लिए हमें यही 3-4 चेक्स लगाने होते हैं। आज जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, उसमें से 30% लीड्स रिजेक्ट लगा है, तो 70 लीड्स ही एलिजिबल निकलती है, 30 लीड्स रिजेक्ट हो जाती है। और वो 30 लीड्स रिजेक्ट होने का सिर्फ और सिर्फ यही 3 से 4 कारण है। आइदर यूजर के पास पैन कार्ड नहीं है, आइदर यूजर स्टूडेंट्स है, आइदर यूजर लो इनकम है। अगर हम ये सारे चेक पहले ही ठीक कर ले, पहले ही हम ऐसे यूजर्स को लेकर के सिस्टम में लेके नहीं आए, तो 30% का जो रिजेक्शन है वो खत्म हो सकता है। वो खत्म करना हमारे हाथ में कि हम 100 लीड लगाए तो 100 लीड हमारे पायलट क्लब में घुसे। आज 100 में से 50 लोग सिर्फ रियल क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, हमको इसको भी बढ़ाना है। क्यों 50 लोग कर रहे हैं? 100 लीड्स अगर सिस्टम में घुस रही है, तो हम पहले कोशिश करेंगे, 50 हो रही है सिस्टम में, अभी 50 कन्वर्जन रेट चल रहा है, हम इसको 60 करेंगे। हम अपने यूजर्स को तो कम से कम 60 लोगों को रियल क्लब ज्वाइन कराएंगे, फिर हम 70 करेंगे, फिर हम 80 करेंगे। मतलब कि एक एक यूजर जिसपे हम अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं, वो खर्च किया हुआ मेरा टाइम मुझे, और वो बेनिफिट तब देगा जब वो यूजर जाके रियल क्लब खेलेगा। ये हमें समझना है, ये एजेंट्स को समझना है। और इसको समझते हुए हमें एंड यूजर्स को मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना। एक बार जब हम यूजर्स को मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ देते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना वो ये है कि पायलट क्लब, जो भी यूजर सिस्टम में आएगा, सबसे पहले उसको पायलट क्लब खेलना पड़ेगा। पायलट क्लब क्या होता है वो उनको समझना पड़ेगा। पायलट क्लब एक ट्रायल क्लब है। इसको डिजाइन करने का पर्पस ही ये था, मोटिव ही ये था कि हमारे जो एंड यूजर्स हैं, जो मनी क्लब के प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, वो पहले ट्रायल क्लब को यूज करके समझ ले, फ्रेंडली हो जाए, मोबाइल फ्रेंडली हो जाए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाए, मनी क्लब फ्रेंडली हो जाए कि हाँ इस तरीके से मनी क्लब चलती है, इस तरीके से बिडिंग होती है। रात में हमेशा 7 से 9 बजे के बीच में ही बिडिंग होती है। यहाँ पे बिडिंग मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बिडिंग होती है। बिडिंग का टाइम जो है वो सिर्फ 15 मिनट के लिए होता है। बिडिंग जो है वो
जो टोटल पूल्ड अमाउंट होता है उसका 1% से ही स्टार्ट होता है। ये कुछ चीजें बिडिंग होने के बाद जो उनके बैंक अकाउंट डायरेक्टली एप्लीकेशन में पॉपअप की तरह नोटिफिकेशन आता है, वहां पे बैंक डिटेल दिया होता है, उस बैंक डिटेल में ही मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद करेक्ट यूटीआर नंबर जो 12 अंक का होता है वो हमें अपडेट करना है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है। एक बार आप ट्रायल क्लब में इतने सारी चीजों को समझ लेते हैं तो आप मनी क्लब के प्लेटफॉर्म में आगे रियल क्लब खेल सकते हैं और आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको मनी क्लब से नहीं आएगी। अगर आप ये 4 से 5 चीज समझ लेते हैं। पहला, बिडिंग हमेशा 7 से 9 बजे, 7:30 से 9:30 के बीच में 2 घंटे के लिए होती है। 2 घंटे के बीच में हमें एक्टिव रहना है। जिस भी टाइम में हमारी जो बिडिंग होगी वो सिर्फ 15 मिनट के लिए होगी। 15 मिनट हमें एक्टिव रहना है। जो भी मेंबर विनर होता है हमको कोशिश करना है वहां पे विद इन 1 आवर हम पेमेंट कर दे। पेमेंट करके यूटीआर नंबर डाल दे। ये अगर हम पैटर्न समझ लेते हैं, हैबिट क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, हम मनी क्लब आगे भी खेल सकते हैं, सही तरीके से खेल सकते हैं, विदाउट एनी इंटरफेरेंस हम मनी क्लब में लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही हमें ये समझना है कि जो पायलट क्लब है ये रियल मनी के साथ होता है। ₹5 के लिए होता है। 5 मेंबर होंगे, 5 मेंबर का, जहाँ पे प्रत्येक मेंबर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट होगा वो सिर्फ ₹200 होगा। मतलब मेरे जेब में ₹200 हैं, आज मैं मनी क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ। बिडिंग होने के बाद मैं जो भी मेंबर विनर है उसको पैसे दे सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है ₹200, तो क्या मैं मनी क्लब ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं। आप फर्स्ट राउंड में ही बोली लगा करके आप पैसे बोरो कर सकते हैं और उसी पैसे को आप नेक्स्ट 4th राउंड में रीपे कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास पैसे हैं नहीं है, आप पायलट क्लब में ज्वाइन हो सकते हैं। पायलट क्लब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मनी क्लब क्या है, कैसे है, क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीजें समझने के लिए आप पायलट क्लब में 5 दिन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये सारी चीजें समझ सकते हैं। जो भी मनी क्लब से रिलेटेड आपको जितनी भी क्वेरी आती है, आपको पायलट क्लब में वो क्वेरी आपकी सॉल्व हो सकती है। इसके बाद आता है जो हमारा मेन क्लब है, रियल क्लब। और सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो यही, जितना भी मैंने आप लोगों को मनी क्लब के बारे में बताया कि मनी क्लब एक बचत करने का साधन है, जरूरत पड़ने पर आप मनी क्लब से पैसे उठा सकते हैं, आप अपने पैसों को सेव करके यहाँ से एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं, ये जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई गई वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेगी, वो सारी बेनिफिट आपको यहीं से मिलेगी, जिसका नाम है रियल क्लब। जो क्लब 6,000 से स्टार्ट होती है, 6,000 से 1.5 लाख तक की क्लब में आप ज्वाइन हो सकते हैं। रियल क्लब में अगर आप छोटे छोटे अमाउंट के क्लब में ज्वाइन हो सकते हैं, होना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हो सकते हैं। और आप अगर समझो, अगर आप इन डिटेल समझो, मनी क्लब का कोई कंपैटिटर नहीं है। मनी क्लब की तरफ किसी ने अभी तक प्लान लेके सिर्फ मार्केट में नहीं आया है, और मनी क्लब ने जिस तरीके से डिजाइन किया है प्रोडक्ट को, उस तरीके से किसी ने नहीं किया है। आज अगर मैं ₹20,000 कमाती हूँ और मेरा बचत सिर्फ और सिर्फ ₹6,000 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 6,000 के क्लब्स ज्वाइन करने के लिए ही एलिजिबल हो पाऊंगी। मैं ज्यादा बड़े क्लब्स में ज्वाइन नहीं हो पाऊंगी। तो अगर मुझे 6,000 सेव करना है, तो ऐसा नहीं है कि मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सेविंग नहीं कर सकते। आप ₹6,000 के क्लब में ज्वाइन होके हम सेविंग कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ ₹2,000 सेव कर पा रही हूँ, महीने का सिर्फ ₹2,000 सेव कर पा रही हूँ, तो भी मैं मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के साथ उस सेविंग अमाउंट को सेव कर सकती हूँ। मैं 5,000 वाले क्लब में ज्वाइन हो सकती हूँ, जहाँ पे 7 दिन में बिडिंग होती है। एक बिडिंग के बाद दूसरे बिडिंग में 7 डेज का गैप होता है, मतलब महीने में 4 ही बिडिंग होगी। मतलब 500-500 करके भी मैं दूंगा तो सिर्फ ₹2,000 ही मुझे देने पड़ेंगे। और ₹2,000 अगर मेरी सेविंग है तो मैं 5,000 के क्लब में ज्वाइन हो सकती हूँ। मेरी 6,000 सेविंग है, मैं यहाँ से 6,000 के क्लब में ज्वाइन हो सकती हूँ। मेरी अगर सेविंग ₹1,00,000 है
तो भी मैं मनी क्लब में ज्वाइन हो सकती हूँ। मल्टीपल क्लब में ज्वाइन होके 30,000 40,000 के क्लब में ज्वाइन होके मैं अपना 1 लाख रुपया सेव कर सकती हूँ। अगर मेरी सेविंग सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए है तो भी मैं मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के साथ या तो 10,000 के क्लब में ज्वाइन करूँ या तो 6,000 के क्लब में ज्वाइन करूँ और एक 5,000 के क्लब में ज्वाइन करूँ, हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक टाइप का यूजर अपना जो भी सेविंग कर पा रहा है, छोटा सा छोटा अमाउंट भी सेव कर रहा है और बड़ा से बड़ा अमाउंट भी सेव कर रहा है, तो वो मनी क्लब के साथ अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप छोटे से छोटे छोटे अमाउंट का सेविंग आप कर सकते हो। इसके साथ ही मनी क्लब ने इस तरीके से डिजाइन किया है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की क्लब है हमारे पास। कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए पैसे सेव करना चाह रहा है, उनको पता है आज एक पार्टी से मुझे 10,000 रुपए मिले, अब इस 10,000 रुपए को मेरे को सेव करना है, दूसरे पार्टी को मेरे को 15 दिन बाद देना है, तो मैं उस 10,000 रुपया को क्या करूं? बैंक अकाउंट में रख के छोड़ दूं या इसको कहीं पे लगा दूं 10 दिन के लिए कि मेरे को ये 10,000 रुपया कुछ 100 200 300 400 500 रुपए का प्रॉफिट बना के दे, या फिर मैं ट्रेडिंग में लगा दूं 10,000 रुपया का कि एक दिन का प्रॉफिट हो गया मेरे को 4,000 रुपया या 2,000 रुपया प्रॉफिट हो गया और दूसरे दिन मैंने 6,000 का लॉस कर दिया, तो नेट लॉस में हम 4,000 में चले गए, 10,000 रुपया की जगह पे मेरे को सिर्फ 6,000 रुपया बचा। या फिर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम इसको सेव करें जहां से मेरे को ये बेनिफिट दे। ये 10,000 रुपया को आप मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के साथ सेव कर सकते हो। आपको सिर्फ 10 दिन के लिए सेव करना है। डेली क्लब में आप ज्वाइन हो जाओ, जो आज स्टार्ट होगी 10 दिन में खत्म हो जाएगी। आप उसी 10,000 को यहाँ पे अगर रोटेट करेंगे तो आपको ये 10,000 रुपया 10,200 300 400 500 डिपेंड करता है, जितनी बिल्डिंग जाएगी आप उतना प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं। कि 10,000 रुपया हमने जरूरत था, 10,500 रुपया कमाने 500 रुपया मैंने प्रॉफिट कमाए, तो मुझे ये बैठे बैठाए 10 दिन में ये 500 रुपया दे दिया। 10,000 रुपया जिस पार्टी को देना था मैंने दे दिया, लेकिन उसके साथ 500 रुपए ये मेरा प्रॉफिट बच गया, नेट प्रॉफिट, इसका मैं यूज कर सकता हूँ। उस 500 रुपया को आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। एक सप्ताह के लिए आप 2 दिन का राशन आ सकता है, 3 दिन का राशन आ सकता है, किसी किसी के यहाँ 500 में सप्ताह भर का राशन चलता है, सप्ताह भर का राशन ला सकते हो, राशन निकाल सकते हैं हम ये छोटे छोटे अमाउंट से। आज मेरे को 20,000 रुपया सेव करना है, 20,000 रुपया मेरे को एक महीने के लिए सेव करना है, हम 20,000 रुपया यहाँ पे सेव कर सकते हैं। एक महीने वाला 3 दिन वाला क्लब ले सकते हैं, 3 दिन वाले क्लब में हम 20,000 रुपया अपना सेव कर सकते हैं। ये 20,000 रुपया मेरे को 21,000 रुपया मिलके आ गया वापस। 20,000 का जो जरूरत था, अगर जरूरत था तो ठीक है हमने दिया, आगे उसको जरूरत पूरा किया, अगर नहीं है तो इस 20,000 को फिर से हम मनी क्लब में रोटेट कर देंगे और 1,000 जो मेरा बेनिफिट हुआ है उससे हम अपने घर का खर्च चला लेंगे। इस तरीके से आपको हर वक्त ये माइंड में रखना है कि मुझे पैसे मनी क्लब में रोलिंग करते रहने हैं, रोटेट करते रहने हैं। रोटेट करने से जो प्रॉफिट है आपका वो हर वक्त आते रहेगा, प्रॉफिट नया नया प्रॉफिट बनते रहेगा। ये नहीं कि हम लगा दिए अब इसका प्रॉफिट एक बार ही मिलेगा, एक बार में मेरे को 1,000 रुपया का प्रॉफिट मिल करके 20,000 लगाए हैं तो साल भर के लिए, तो साल भर के बाद हमको ये 21,000 मिल जाएगा, नहीं। अगर आप 20,000 रुपए है, मनी क्लब आपको बोलती है हर महीने आप 1,000 रुपए प्रॉफिट कमाओ। किसी किसी महीने 1,000 होगा, किसी महीने 800 होगा, किसी महीना 700 भी होगा, तो आप महीने का अगर यही 20,000 को आप एक साल तक रोटेट कर दो तो सालाना आप देखोगे जिस भी आपको बैंक से 4% 5% का इंटरेस्ट मिलता है, शेयर मार्केट में आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता है, म्यूचुअल फंड में, कंपनी मनी क्लब में आप मिनिमम 18 से 20% का रिटर्न कमा लोगे, जो कि कोई भी अदर प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे सकता है। ये बेनिफिट है मनी क्लब, ये बेनिफिट है। इस तरीके से मनी क्लब ने डिजाइन किया है, हर एक टाइप का यूजर हर टाइप के मनी को हर टाइप के डेज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का क्लब यहाँ पे होने का रीजन यही था कि वो अगर 10 दिन के लिए पैसे बचाना चाहता है डेली क्लब ज्वाइन कर सकता है, 1 महीने के लिए पैसे बचाना चाहता है महीने वाला 3 डे वाले क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हर दिन 3 दिन पे बिडिंग होती है। अगर आप 3 महीने के लिए पैसे बचाना चाहते हैं, आप यहाँ पे वीकली क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, जो महीने में सिर्फ 4 दिन बिडिंग होगी। आप 5 महीने के लिए पैसे बचाना चाहते हैं, आप फोर्टनाइटली क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 15 दिन में एक बार बिडिंग होती है, मतलब महीने में 2 बार होगी। अगर आप 10 महीने के लिए पैसे बचाना चाहते हैं तो आप मंथली क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, जो महीने में एक बार बिडिंग होगी।
कहने का मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म पे आप हर टाइप का पैसा सेव कर सकते हैं। आपको छोटे छोटे अमाउंट सेव करना है, जैसे कि मेरे पास सपोज 8,000 रुपया सेविंग हो रहा है, 8,000 रुपया सेविंग हो रहा है। एक जो 4,000 रुपया है उसको मेरे को मतलब इमीडिएट बेसिस पे रोटेट करते रहना। मैंने डेली वाले क्लब ले लिए या मैंने महीने वाले क्लब ले लिए। एक क्लब मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि हर महीने मैं 4,000 रुपया तो ऐसा बचा सकती हूँ जिसको मेरे को एकदम जरूरत नहीं है 10 महीने तक। वो 40,000 के क्लब में हम ज्वाइन हो गए, महीने वाला 10 महीने तक वो 4,000 रुपया ही मेरे को बस देना है, हर महीना 4,000, वो मेरा अलग से होगा। 4,000 रुपया मैंने यहाँ पे हर मतलब डेली वाला क्लब या 3 डे वाला क्लब या वीकली क्लब 15 दिन वाला क्लब एक मेरा चल रहा है। इस तरीके से हम अपने पैसे को बचा सकते हैं। और आपको लगेगा कि यार क्या बचाए, जब आप पैसा बचाना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप 8वें 9वें राउंड में पहुंचेगे तब आपको समझ में आएगा, जब आपको पैसे मिलने वाले होंगे। आपने जब पैसे दिए यहाँ पे 1,000 1,000 4-4 हजार रुपया दिए, लेकिन जब आपको मिलेगा वो पूरा 40,000 रुपया मिलेगा। वो एक 40,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है जिससे आप कुछ भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो रियल क्लब में यही चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। रियल क्लब में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का क्लब है, 3 दिन वाली है, डेली क्लब है, वीकली क्लब है, 15 दिन वाली है, महीने वाली क्लब है। ये सारे क्लब आपको रियल क्लब में मिल जाएंगे। 10 होते हैं। अगर आप मनी क्लब में पैसे यहाँ पे रोटेट करना चाहते हैं तो आपको 10 मेंबर्स के साथ करना पड़ता है। 10 मेंबर्स होंगे रियल क्लब। रियल क्लब में एक और चीज का खास ध्यान रखना है कि जो पहला राउंड होता है वहां पे क्लब ओनर पैसे उठाते हैं। मतलब पहला राउंड कोई भी पर्टिकुलर यूजर पैसे बोरो नहीं कर सकते। अगर आपको पैसे बोरो करना है तो आपको फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड से बोरो करके पैसे उठा सकते हैं। सेकेंड राउंड से बिडिंग करके आप पैसे उठा सकते हैं। इसके बाद आता है कमीशन। कमीशन हर किसी को पता होना चाहिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, अपने पैसों को बोरो, यहाँ से पैसे बोरो सेव इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कमीशन कितनी ले रही है। क्या मेरी कमीशन बहुत ज्यादा जा रही है? मैं आपको बता दूं, मनी क्लब का हाईएस्ट कमीशन 5% है, लोवेस्ट कमीशन 0.5% है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए 40,000 का क्लब है। 40,000 के क्लब में आपका हाईएस्ट कमीशन, सपोज आपका एक बंदा है जिसका 5% कमीशन है, एक बंदा है जिसका 4% कमीशन है, एक बंदा है जिसका 0.5% कमीशन है। जिसका 5% कमीशन है वो 2,000 रुपया देगा मनी क्लब को। 40,000 के क्लब में मेरे को 1,800 का बेनिफिट हुआ, 2,000 मैंने कमीशन पे कर दिया, तो मेरे को लॉस ही रह गया 200 का, मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। जिसका 4% कमीशन है उसने 1,600 रुपया पे किया, उसको दिख रहा है 1,800 का प्रॉफिट हुआ, 1,600 पे कर दिया, तो 200 रुपया का उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हुआ। जिसका 0.5% कमीशन है उसका उसको 320 रुपया देना पड़ गया, उसको 300 रुपया देना पड़ गया। सिर्फ 300 रुपया दे करके वो 1,800 रुपया कमाया। कमीशन गया 300 रुपए, 1,800 नेट प्रॉफिट कमाया, तो सॉरी 1,800 प्रॉफिट कमाया। तो 300 अगर 1,800 में से माइनस भी कर देते हैं तो पूरा का पूरा 1,500 नेट प्रॉफिट है। तो अब आपको ये देखना है कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या कम प्रॉफिट में खुश है या लॉस करना चाहते हैं। और ये टोटली डिपेंड करता है आपकी सिर्फ और सिर्फ एक चीज में, वो है ट्रांसफर टाइम। बिडिंग होने के 1 आवर के अंदर हमें पेमेंट कर देना है। हमें वेटेज एवरेज ट्रांसफर टाइम है वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। अगर बिडिंग होने के बाद अगर हम 1 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो हमारा ट्रांसफर टाइम 1 घंटा के अंदर रहेगा। तो हमें बड़े क्लब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी देख रही है, एल्गो के थ्रू आपकी पूरी हिस्ट्री मॉनिटर की जाती है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो यूजर है मिस्टर एक, ये टाइमली पेमेंट कर रहा है, तो हम इनको बड़े क्लब दे सकते हैं। बड़े क्लब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मल्टीपल क्लब्स में आप है, 4 क्लब में, चारों क्लब में आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कंपनी 4-4 क्लब भी दे सकती है। 5 क्लब में भी आप एक बार में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप
टाइमली पेमेंट करते हैं तो 5% को कमीशन को आप धीरे धीरे कम करके 0.5% पे भी ले आ सकते हैं। आज मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे हर एक यूजर की कमीशन डिफरेंट है, किसी का 5 है, किसी का 4 है, किसी का 3 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, किसी का 0.5 है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कमीशन पे करना चाहते हैं। इसके बाद ये सारे बेनिफिट, और आप कभी भी पेनल्टी देने नहीं दे पाएंगे, आप पेनल्टी देने से बच जाएंगे अगर आपने ट्रांसफर टाइम सही रखा। क्यों? क्योंकि आप 18 घंटे के अंदर अगर मनी क्लब में पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। हर 6 घंटे पे 20 रुपए की पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमें पेनल्टी नहीं देना है तो हमें ये कोशिश करना है कि हम टाइमली पेमेंट करें। टाइमली पेमेंट अगर हम करेंगे तो हम पेनल्टी देने से बच जाएंगे। ये सारे बेनिफिट है रियल क्लब का, और रियल क्लब का यही बेनिफिट हमें एंड यूजर्स तक पहुंचाना है। अगर हम ये एंड यूजर्स तक पहुंचा दिए तो हम अपने जो प्रोडक्ट का एसेंस है, अगर हम ये एंड यूजर्स तक पहुंचा दिए तो हम बहुत ही आसानी से डील को क्रैक कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ से ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी तक हमने बात किया कि क्या है रियल क्लब का बेनिफिट, क्या अगर यूजर को किस टाइप का यूजर्स आएगा उनको किस किस टाइप का बेनिफिट मिलेगा, हमने ये डिस्कस किया। अब आता है मेन, जितने भी यहाँ पे टोटल 71 जो एजेंट मेरे साथ यहाँ पे ट्रेनिंग में उपस्थित हैं, उनको ये जानने का कि ये सारे जो आप बता रहे हो इसको बताने से हमें क्या बेनिफिट है, हमें क्या बेनिफिट होगा, एजेंट को क्या बेनिफिट होगा। मैं हर बारी बताती हूँ, आप अपने माइंड में एक चीज क्लियर कीजिए कि एक एजेंट मनी क्लब के प्लेटफॉर्म से 20 लोगों को रेफर करके 20,000 रुपए कमा सकता है, जो कि आपको कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। एक बार आपके माइंड में ये बैठ गया कि 20 लोगों को लेके आना है और मुझे 20,000 रुपए कमाना है, ये आप क्लैरिटी हो गए, तब आप उसमें आगे काम कर सकते हैं, तब आप यहाँ से लोगों को रेफर कर सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि क्या सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड कराने का मनी क्लब 20,000 रुपए दे रही है? नहीं, आप जिस भी यूजर को लेकर के आएंगे आपको उसको मनी क्लब के बारे में पूरा बताना होगा, आपको उसको पायलट क्लब ज्वाइन कराना होगा, उसका लेवल 1 वेरिफिकेशन कराना होगा, और फिर आपको उसे रियल क्लब ज्वाइन कराना होगा। और एक एजेंट को बेनिफिट तभी मिलता है जब उसका रेफरल रियल क्लब का सेकेंड राउंड का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करता है। जैसे ही आप सेकेंड राउंड का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं, रेफरल का एजेंट को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। पर रेफरल आपको मनी क्लब 200 रुपए देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 रेफरल के लिए। आप पहले फर्स्ट 5 रेफरल को मनी क्लब में रेफर करते हैं और वो आपके रेफरल रियल क्लब का सेकंड राउंड का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं तो एजेंट को पर रेफरल 200 रुपए मिलता है, मतलब 5 लोगों का 1,000 रुपया आप कमाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, जैसे ही आपको 5वां का 200 रुपए आएगा, आपके साथ एक मोटा बोनस अमाउंट आता है 2,000 रुपए का। अभी तक 4 को रेफर करके आपने 8 कमाया था, 5वां को रेफर करके आप कमाएंगे 1,000 रुपया, 3,000 में कन्वर्ट होगा। मतलब कि अगर आप मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे 5 लोगों को रियल क्लब का सेकंड राउंड का ट्रांजेक्शन 1,000 रुपए कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, नेक्स्ट 5 के पर 7वें, 8वें, 9वें और 10वें के 5 लोगों को अगर आप रेफर करेंगे पर रेफरल आपको 300 रुपए मिलेगा, 200, मतलब 5 लोगों का हो गया 1,500 रुपए। अब ये 1,500 रुपए ही मिलेगा या उससे ज्यादा कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 10वें रेफरल पे फिर से बोनस अमाउंट है, यहाँ पे आपको 2,500 रुपए का बोनस अमाउंट, पे आप पूरा 4,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब कि एक एजेंट मनी क्लब के प्लेटफॉर्म से 10 लोगों को रेफर करके पूरे 7,000 रुपए कमा सकता है। इसके साथ ही अगर आप आगे रेफर करना चाहते हैं तो आपको पर रेफरल 300 रुपए नहीं मिलेगा, आपको 400 रुपए मिलेगा। मतलब कि 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां को आप अगर आप रेफर करते हैं
तो आप पर रेफरल 400 रुपए कमाते हैं, और 400 इंटू 5 मतलब पूरे 2000। लेकिन क्या सिर्फ 2000 मिलेगा? नहीं, 15वां पे आपका बोनस अमाउंट भी है, और वो बोनस अमाउंट 3000 रुपए की है। मतलब कि आप 11 से 15 को 5 लोगों को रेफर करके आप पूरे के पूरे 5000 रुपए कमाते हैं। मतलब आप टोटल 15 मेंबर को मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे रेफर कर देते हैं, और वो आपके रेफरल रियल क्लब के सेकंड राउंड का ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप पूरा का पूरा 12,000 रुपए कमा सकते हैं मनी क्लब के प्लेटफॉर्म से। इसके साथ ही अगर आपके पास है कि आप इसके अलावा भी रेफर करके पैसे कमाना चाहते हो, तो आप कमा सकते हैं, और आपको बेनिफिट बहुत ही ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है कि पर रेफरल आपको 500 रुपए मिलेंगे। 16वें, 17वें, 18वें, 19वें और 20वें, ये 5 लोगों को आप आगे जाके रेफर करते हैं तो पर रेफरल आपको 500 रुपए मिलता है, मतलब कि 2500 रुपए। और इसके साथ ही जो आपको बोनस अमाउंट मिलता है वो सबसे बड़ा बोनस अमाउंट है 5500 रुपए का। लास्ट सबसे 5 का देखो, लास्ट 5 का सिर्फ आपको कंपनी 8000 रुपए देती है। मतलब एक एजेंट अगर 15 लोगों को रेफर करके 12,000 रुपए कमा सकता है, तो उसको 5 लोगों को और रेफर करके 8,000 और कमाने का मौका देती है कंपनी। तो एक एजेंट 20 लोगों को अगर रेफर कर देता है मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे, और वो 20 के 20 रियल क्लब का सेकेंड राउंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं, तो आप पूरे के पूरे 20,000 रुपए कमा सकते हैं मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे। और ये 20,000 आप एक महीने ही नहीं, आप हर महीने कमा सकते हैं मनी क्लब के साथ। हर महीने, मतलब कि आपको हर महीने टारगेट रखना है अपना 20 लोग, इसको आप रियल क्लब के बारे में कन्विंस कर सके, रियल क्लब में उसको ज्वाइन करा सके। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप उसको रियल क्लब में कन्विंस करा सके, तो वो सारे के सारे आपके रियल क्लब। कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। कि आपको बेनिफिट नहीं होगा पहला बेनिफिट, तो मतलब कि पहला रियल क्लब आपने ज्वाइन करा दिया। अब बात यहाँ पे आता है कि आपको अब बेनिफिट कब से मिलना स्टार्ट होगा? तीसरे रियल क्लब। मतलब आपने जो 20 लोगों को रेफर करके 20,000 रुपए कमा लिया, लेकिन अब ये जो 20 लोग हैं, ये तीसरे रियल क्लब जैसे क्लोज करेंगे, आपको पर क्लब 50 रुपए मिलेगा। मतलब 20 के 20 अगर आपको तीसरे रियल क्लब क्लोज करेंगे, एक बंदे से 50 रुपए, मतलब 20 बंदे से 1000 रुपए। और ये 20 के 20 अगर पूरे साल में 30 क्लब क्लोज कर लिए एक साल में, तो आप पूरे 30,000 रुपए इनसे अलग से कमाएंगे। नेक्स्ट महीने फिर जो हम 20 लोगों को रेफर करेंगे उससे 20,000 रुपए कमाएंगे। और ये जैसे आगे ये फिर जब तीसरा क्लब अपना क्लोज करेंगे, और तीसरा क्लब से लेके एक साल तक जितने क्लब क्लोज करेंगे, मुझे फिर से 50-50 रुपए उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। मतलब आप एक एजेंट से एक रेफरल से एक साल तक पैसे कमा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उनको रियल क्लब में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका जो एक साल तक कमाने का जो आपका ये है मौका, वो आपका बढ़ गया। पहले L1 पे था, लोग L1 करा के छोड़ देते थे, लेकिन अब जब आप रियल क्लब उसको ज्वाइन करा रहे हो, रियल क्लब में आप उनको घुसा दिए, रियल क्लब में 2 ट्रांजेक्शन आपने कंप्लीट करा दिया, उनको पहला ट्रांजेक्शन में नहीं लेकिन दूसरा ट्रांजेक्शन में उनको दिख गया कि हाँ बेनिफिट होता है। अगर 200 की भी प्रॉफिट गई, अगर उनको 25 रुपया का भी बेनिफिट उनको दिख रहा है एप्लीकेशन में, तो उनको दिखेगा कि हाँ बेनिफिट होता है, तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। रियल क्लब का सेकंड राउंड का ट्रांजेक्शन अगर कंप्लीट करेंगे तो क्लोज भी करेंगे, और एक क्लब उन्होंने क्लोज कर लिया तो उनको समझ में आ जाएगा कि मनी क्लब का प्लेटफॉर्म कैसा है, हम उसको और क्लब क्लोज कर सकते हैं कि नहीं। एक एडिक्शन हो जाता है। आज
सेम बहुत लोग के साथ है जो मनी क्लब में रियल क्लब खेल रहे हैं, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। आज मेरे साथ भी है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं आपको बताऊं कि मनी क्लब का जब इनवाइट आता है मैं उसको डिक्लाइन कर ही नहीं पाती हूँ। आज मेरे एप्लीकेशन में 7 क्लब चल रहे, 7 क्लब चल रहे, 7 क्लब मैं चला रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से जो मेरे को बेनिफिट मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अपने घर के, अपने मम्मी पापा से पैसे लेकर के उनके भी पैसे को मैंने मनी क्लब में लगा दिया है। लाख लाख, डेढ़ लाख रुपया मैंने पैसे मनी क्लब में लगा दिया है, क्योंकि मुझे पता है बेनिफिट मिलेगा। जो मेरी मम्मी हर महीना पैसे सेव कर रही है, 10,000, 15,000, 20,000, जरूरत नहीं है मैं मनी क्लब में लगाती हूँ, यहाँ से पैसे बढ़ा। आप किसी को भी रियल क्लब ज्वाइन करा दो, और रियल क्लब ज्वाइन अगर करेंगे एज ए एजेंट आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो ताकत है, वो पावर है कि आप जाओ लोगों को रेफर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, तो आप लीडर बोर्ड पे भी आ सकते हैं। और अगर आप लीडर बोर्ड के टॉप 3 पे आए तो आपको महीने का कंपनी 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है। इसके साथ ही अगर आप क्वार्टरली बोनस जीतते हैं, क्वार्टरली आपको 10,000 रुपए मिलता है, जो हमारे टॉप एजेंट होते हैं। मतलब एजेंट के पास यहाँ पे भत्तेरे बेनिफिट है अगर एजेंट यहाँ से उठाना चाहे। क्वार्टरली बोनस अगर जो एजेंट जीतता है वो 10,000 रुपया कमाता है। मंथली बोनस जो 1,000 रुपया है, टॉप 3 एजेंट वो 1,000 रुपया कमाते हैं। इसके अलावा पर रेफरल आपको 20 लोगों को रेफर करके 20,000 रुपया कमा सकते हैं। यही 20 लोग आपके 1 साल तक जितने रियल क्लब क्लोज करेंगे आप उससे 50-50 रुपए कमाएंगे। ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। अब जो हमने अपने जो भी मैंने आप लोगों को पे आउट बताया वो एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और मैं आप लोगों को जो बताई हूँ बोनस अमाउंट अगर आपको रिकॉल करना है कि 5 पे मैम ने कितना बोनस अमाउंट बताया था, 10 पे कितना बोनस अमाउंट बताया था, 15 पे कितना बोनस अमाउंट बताया था और 20 पे कितना बोनस अमाउंट बताया था, वो आप यहाँ से रिकॉल कीजिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कितना बोनस अमाउंट हमें मिल रहा है, पर रेफरल कितना अमाउंट मिल रहा है। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर हम 5 लोगों को रेफर कर रहे हैं तो मुझे कितना बेनिफिट होगा, 10 को कर रहे हैं तो कितना बेनिफिट होगा, 15 को कर रहे हैं तो कितना बेनिफिट होगा, 20 को कर रहे हैं तो कितना बेनिफिट होगा। हम वीडियो के माध्यम से इसको समझेंगे। मनी क्लब एजेंट प्रोग्राम एक ऐसा स्पेशल रेफरल प्रोग्राम है जहां 20,000 रुपया और से भी हर महीने कमा सकते हैं। आप अपने रेफरल कोड शेयर करके लोगों को मनी क्लब के साथ जोड़ते रहिए। हम आपके रेफरल को वेरीफाई करेंगे और जैसे ही आपके पहले 5 रेफरल रियल क्लब ज्वाइन करके अपने सेकंड राउंड ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे, पर रियल क्लब ज्वाइनिंग पे आप 200 रुपए, साथ ही 2,000 का एडिशनल बोनस भी पाएंगे। मतलब आप टोटल 5 रेफरल पर 3,000 रुपए। नेक्स्ट 5 रेफरल जब अपने पहले रियल क्लब में सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे तो आप 300 रुपए पर रेफरल कमाएंगे और साथ ही 2,500 रुपए का एडिशनल बोनस भी। मतलब टोटल 10 रेफरल पर आप 7 रेफरल। नेक्स्ट 5 रेफरल पर आप 400 रुपए पर रियल क्लब ज्वाइनिंग कमाएंगे और साथ ही 3,000 रुपए का एडिशनल बोनस भी। मतलब टोटल 15 रेफरल पर आप 12,000 रुपए। नेक्स्ट 5 रेफरल पर आप 500 रुपए पर रियल क्लब ज्वाइनिंग कमाएंगे और साथ ही 5500 रुपए का एडिशनल। मतलब टोटल 20 रेफरल पर आप 20,000 रुपए कमाएंगे। और ज्यादा लोगों को मनी क्लब के साथ जोड़कर आप 50 से 60,000 रुपए महीने कमा सकते हैं। यही नहीं, अगले 1 साल तक आपके रेफरल जितने भी रियल क्लब कंप्लीट करते जाएंगे, तीसरे क्लब से आप हर रियल क्लब पर 50 रुपए कमाएंगे। इसका मतलब है रेफरल से आप 12 महीने तक कमा सकते हैं। आज ही मनी क्लब एजेंट प्रोग्राम से जुड़िए और अपनी साइड इनकम बनाना आज से स्टार्ट करें। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, एक्टिव हैं, उनको क्लियर होगी कि मनी क्लब में हमें अगर एजेंट के रूप में काम करना है तो हमें क्या करना है। एजेंट के रूप में अगर आप काम करना है, जितने भी यहाँ पे एजेंट जुड़े हैं, अगर आप यहाँ से ज्यादा बेनिफिट कमाना चाहते हैं, सिंपली आप हर दिन कोशिश कीजिए 2 से 3 लोगों को रेफर करने का, बस और कुछ नहीं। 2 से 3 लोगों को रेफर करना है। 2 से 3 लोगों को मतलब आपको मनी क्लब के बारे में बताना। हर दिन आप ये टारगेट बैठा लीजिए, अपने माइंड में एक क्लैरिटी डाल दीजिए, हर दिन मुझे 3 मेंबर को मनी क्लब के बारे में बताना है। हर दिन अगर 3 लोग मनी क्लब के बारे में नहीं कन्विंस हो रहे हैं, ठीक है, एक भी कन्विंस हो रहा है, दैट इज ओके।
हो सकता है किसी दिन 3 हो जाए, किसी दिन 2 हो जाए, लेकिन अगर आप एजेंट के रूप में यहाँ से ज्यादा बेनिफिट कमाना चाहते हैं तो आप 1 घंटा अपना ट्रेनिंग में यहाँ जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस 1 घंटे को यूटिलाइज कीजिए और 1 घंटे और एक्स्ट्रा लगा करके आप बस 3 लोगों को मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, मनी क्लब के प्रोडक्ट के बारे में 3 लोगों को जानकारी दीजिए और 3 लोगों में से कोशिश कीजिए कि हम कभी 3 को कन्वर्ट करें, 1 को, जितना भी कर पा रहे कीजिए। लेकिन अगर ये पैटर्न को अगर आपने अपना लिया, ये हैबिट अपने अंदर क्रिएट कर लिया, तो आप महीने का 20,000 तो आपका फिक्स है। दैट इज टोटली। आप सोच लो कि अगर आप हर दिन 3 लोगों को जाके बता रहे हो, महीने में 90 लोगों को, 90 लोगों में से अगर आपके 20 लोग भी रियल क्लब में पार्टिसिपेट करके सेकेंड राउंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 20,000 रुपया कमा लोगे। और 3 लोगों को आपको बताने में, मनी क्लब के बारे में बताने में आपको हर दिन का 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मतलब 1.5 घंटे दे करके, 1.5 से 2 घंटे दे करके हर दिन आप महीने का 20,000 रुपया कमा सकते हैं मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के साथ। बस आपको पता होना चाहिए कि जब हम मनी क्लब के बारे में बता रहे हैं तो किसको बता रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, उनको हम किसके बारे में बताएं कि वो जल्दी से कन्विंस होए और हम उनको कन्वर्ट कर पाए। ये बस हम समझ लेते हैं। और इसके लिए आप स्टार्ट अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने फैमिली को बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ, अपने कॉलेज को, आपके आसपास जो डेली आपसे जो जुड़े हुए हैं, आपके राशन वाले, आपके सब्जी वाले, आपके दूध वाले, जो भी है, जो आपके घर में जो हाउस होल्ड है, जो हाउस हेल्प है, जो भी आ रहे, आप उनको बताओ मनी क्लब के बारे में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टाइप के शॉप को आपको हर दिन ऐसा नहीं है, दिन भर 4 घंटे देना पड़ता है पूरा। मतलब यहीं पे आप पूरी तरीके से वर्किंग करना चाहते हैं, जो कुछ एजेंट है जो मनी क्लब में पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं, तो आप महीने का दीजिए 6 से 7 घंटा, आप यहाँ से 40,000, 50,000, 60,000 रुपए भी कमा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। पर जो पार्ट टाइम के लिए हैं, जो कहीं पे वर्किंग है लेकिन मनी क्लब में भी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटा देना है। 1.5 से 2 घंटे दे करके आप मनी क्लब में हर महीने 20,000 रुपए कमा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया शुरुआत कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आपको सारी जानकारी दे दी गई। अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगी कि जितने भी यहाँ पे एजेंट मनी मेरे ट्रेनिंग में जुड़े थे, आई होप कि आपने इस ट्रेनिंग का बेनिफिट लिया होगा, आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली मनी क्लब के बारे में मुझे मार्केट में क्या बताना है। आपको मनी क्लब के बारे में जब आप मार्केट में बताएंगे तो आपको उससे क्या बेनिफिट होगा, अगर ये आप समझ लेते हैं, आप ये डील क्रैक कर सकते हैं। तो आज की मीटिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं। मीटिंग क्लोज करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लिंक आपको दी गई है चैट बॉक्स में, उसको ओपन कीजिए और अपना नेम एंड नंबर अपडेट कीजिए। नेम एंड नंबर अपडेट करना बहुत जरूरी है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये नेम एंड नंबर अपडेट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कौन से एजेंट हैं जो हमारा डेली ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से एजेंट है जो हमारे साथ एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, कि कल को अगर हमें कुछ बेनिफिट देना हो तो हम पर्टिकुलर उस एजेंट को बेनिफिट दे पाएंगे। इसलिए आप जुड़ रहे हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो दिक्कत का बात है। आपको लिंक ओपन करके नेम एंड नंबर अपडेट कीजिए। नेम एंड नंबर अपडेट करना बहुत जरूरी है अगर आप मनी क्लब का बेनिफिट लेना चाहते हैं, मनी क्लब में एक्टिवली काम करना चाहते हैं, तो आप अटेंडेंस लगाइए। 5 मिनट के लिए नहीं, 4 मिनट है, 4 मिनट के लिए बिडिंग विंडो ओपन होगी। 4 मिनट में जितने लोग भी हैं यहाँ पे अपना अटेंडेंस लगा लीजिए और अटेंडेंस लगाने के बाद आप यहाँ से अपने काम में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस ट्रेनिंग। आज सब लोग थके हुए हैं फिर भी आप आए ट्रेनिंग में, इतने पार्टिसिपेंट्स आए, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करूंगी कि हर दिन हम ट्रेनिंग में, अब कोई फेस्टिवल नहीं है, हर दिन हम मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, एवरी डे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे।
यहाँ पे मनी क्लब के बारे में जानकारी लेंगे और इस जानकारी को अपने मार्केट में अपने दूसरे लोगों को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जाकर के बताएंगे, ताकि वो भी इस मनी क्लब के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सके, वो भी इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड डे, नाइस डे, एंड आपका दिन मंगलमय हो। आप जो भी काम करने के लिए आप अपने घर से निकल रहे हैं, आपका वो काम जरूर से जरूर पूरा हो, हंसते हंसते आप अपने घर में आए। थैंक यू। बिडिंग विंडो 2 मिनट के लिए है ओपन, आप प्लीज इसको अटेंडेंस लगा लीजिए प्लीज। जो भी धीरेज मिश्रा जी, जो भी आप लोग, संतोष कुमार जी, जो भी आप लोग चैट बॉक्स में नेम एंड नंबर डाल दें, प्लीज अटेंडेंस लिंक ओपन करके अपना नेम एंड नंबर शेयर कीजिए प्लीज। मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर देती हूँ, जिन्होंने मांगा है आप मेरे को ईमेल के थ्रू मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज यहाँ पे जितने भी हैं, अभी भी 40 लोग हैं, प्लीज आप लोग अटेंडेंस लगाइए। टोटल 71 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए थे, लेकिन जो अटेंडेंस लगी है वो 36 लोगों की ही लगी है, 40 लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाया है। प्लीज लिंक ओपन करके अटेंडेंस लगा लीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट आप सभी को। प्रहलाद पटेल जी, आपकी मेल मुझे मिल चुकी है क्लब ओनर के लिए, आपकी नेम एंड नंबर आगे डिटेल शेयर कर दी गई है। आपको विद इन 24 से 48 आवर्स के अंदर आपको मनी क्लब से कॉल आएगी। उदय भान गुप्ता जी, प्लीज लिंक ओपन करके लगाइए अटेंडेंस प्लीज। मैं एरिया